नमस्कार साथियों। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल पर नोट किया कि वो कौन सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आपके यहाँ डोनर्स की लाइन लग जाती है, यानी कि डोनेशन देने के लिए जो है लोग आपके यहाँ बिल्कुल लाइन लगाकर आएंगे। वो कौन सा तरीका है? हालांकि हमने काफी सारे आइडियाज आपको अपनी काफी सारी वीडियोस में दिए हैं। उसमें बहुत से साथियों ने रिजल्ट निकाला है। बहुत से साथियों की शिकायत होती है कि सर हमने प्रयास किया, आपकी फलानी वीडियो हमने देखी थी कि वहां से 1 लाख का डोनेशन हम पर डे ले सकते हैं, हम 10 लाख डोनेशन ले सकते हैं, हम 1 करोड़ का डोनेशन ले सकते हैं, लेकिन हमें डोनेशन नहीं मिल पाया। तो साथियों देखिए, सबसे बड़ा कारण उसके पीछे ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, हम गलती क्या करते हैं, हम वीडियो को स्किप करके चेक करते हैं। कहां पर क्या बताया है, हमने थोड़ा सा आगे सरकाया फिर चेक किया। तो मेन गलती हम वहां कर रहे होते हैं क्योंकि हम वीडियो को स्किप करके आधी अधूरी जानकारी लेते हैं। उसके बाद जो तरीका आपको बताया गया उसको आप जब सुना, आपने आधा अधूरा है, तो इम्प्लीमेंट आप उसका भी जो है बहुत कम कर पाते हैं। और जैसा फिर आप इम्प्लीमेंट करते हैं उसका रिजल्ट फिर कैसा होगा, तो आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में फिर उसका रिजल्ट क्या मिलना होता है। चलिए, मेरे बहुत सारे साथी जिनको हमारे इन आइडियाज से वैलिडेशन मिलती है, जिन्हें हमारे आइडियाज को जो लोग फॉलो करते हैं और उनको रिजल्ट्स मिलते हैं, उन्होंने हमसे गुजारिश की थी कि सर कोई ऐसा तरीका भी है क्या जहां हमें ज्यादा टेक्निकल चीजों पर ना जाना पड़े, कहीं कोई डोनर डाटा, कहीं ऑटोमेशन, कहीं कुछ कहीं कुछ, ये सब ना करना पड़े। उसके बावजूद क्या हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके माध्यम से हम मैक्सिमम डोनेशन कलेक्ट कर सकें? तो हाँ, बिल्कुल। आज की ये वीडियो मेरे उन्हीं सभी साथियों के लिए है जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, इसे इंप्लीमेंट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसी ट्रिक के बारे में जिस ट्रिक के माध्यम से आपके यहां पर डोनर की लाइन लग जाएगी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का जनक, फाउंडर, मेंबर। और हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हम अपनी जानकारियों के माध्यम से संस्थाओं को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हमारी बहुत सारी संस्थाओं के पास टेक्निकल रिसोर्सेज की कमी होती है, टेक्निकल ज्ञान की कमी होती है, और वो ग्राउंड पर बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें दिक्कत आती है फंडिंग्स की, डोनेशन की। तो मेरे उन सभी साथियों के लिए जो चाहते हैं कि उनके यहां पर जो है डोनर्स की अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहे, मैं उनको छोटा सा एक आइडिया जो है वो शेयर करना चाहूंगा, जिससे आपके यहां पर डोनर्स की लाइन लगी रहेगी। हमेशा आप जो है डोनर्स तक आप जो है अच्छा आप जो है रिजल्ट आप पहुंचा पाएंगे। डोनर्स की तरफ से आपको कोई कमी नहीं होगी, आपके यहां लाइन लगी रहेगी डोनर्स के लिए। देखिए, उसे करना क्या होता है। सबसे पहली बात, हम जिस भी एरिया, जिस भी सर्कल के अंदर रह रहे हैं, उस एरिया के अंदर हमें इस बात का पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति हमारा डोनर बनने के लायक है। ऑब्वियस सी बात है, हर सोसाइटी के अंदर 3 प्रकार की कम्युनिटी होती है। एक, वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे है। एक मध्यम वर्गीय, है ना, जिन्हें हम मानते हैं कि भाई ये मध्यम वर्गीय लोग हैं। और एक हायर क्लास। तो आपके लिए जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो मैंने इस मध्यम वर्गियों को 2 जगह कंडक्ट किया। 2 जगह, देखिए, लोअर क्लास को हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो है हमारा बेनिफिशियरी सेक्शन। डोनर सेक्शन हमारा जो है वो कौन सा है? मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय। मध्यम वर्गीय के अंदर मैं 2 कैटेगरीज आपकी जो है शॉर्ट आउट कर रहा हूं। पहली, वो जो अपना कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, दुकान, कोई भी किसी भी प्रकार की गल्ला मंडी में दुकान है, या कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई सेटअप है उनका काम का, राइट। उन लोगों को आपको जो है टच करना है। दूसरे, वो लोग जो आपके एरिया से हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर है या बढ़िया बढ़िया प्राइवेट जॉब्स के अंदर है। तो आपको फिलहाल इन 2 कैटेगरीज पर आपको जो है टारगेट करना है। अब करना क्या है इसके लिए, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको हमेशा से कहता आया हूं, जानकारी को पूरा सुने। पूरा सुनेंगे तब आप सही से उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, और जब उसको सही से इंप्लीमेंट कर पाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अब करना क्या है, आपने 2 कैटेगरीज ली हैं, राइट। 2 कैटेगरीज आपने यहां पर ली हैं। कौन कौन सी? एक वो जो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर है, एक वो लोग जो किसी भी इंटरप्रेनर, किसी भी सेटअप या कोई भी दुकान या कोई भी अच्छा जो है अपना बिजनेस लगाकर बैठे हुए।
अब इनका आपको डेली आपको 2 से 3 घंटे निकालना है और आप एक सर्वे कंडक्ट कीजिए। आप मार्केट में गए, आपने एक दुकानदार को जो है 2 से 3 घंटे का समय दिया। देखिए दोपहर के अंदर जो समय होता है ना, वो दुकानदार के पास एक फ्री टाइम होता है, क्योंकि सुबह ग्राहक होते हैं, शाम को ग्राहक आते हैं। तो दोपहर का जो समय है 11 से लेकर और 2 बजे तक का, ये जो 3 घंटे का समय है, इसको आपको यूटिलाइज करना है फुल। आपको इनके पास जाना है और इन्हें बताना है कि सर हमारी संस्थान जो है प्रकृति को लेकर काफी ज्यादा अवेयर है, या फिर आप अन्य कोई भी अपना कोई भी जो है इंटरवेंशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि भाई हमारी संस्थान जो है प्रकृति की अवेयरनेस को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव है, और हमारा प्रयास है कि हम हर व्यक्ति से जो है उसके जन्मदिन पर एक पौधा लगवाएं, और इसके लिए हम पौधा खुद गिफ्ट करते हैं और उसको हम जो है आपके माध्यम से जो है उसको लगवाते भी हैं, और समाज में उस चीज के बारे में हम लोग अवेयरनेस भी फैलवाते हैं आपके ही माध्यम से। अब आपने उसको ये चीजें बताई, अब उससे डाटा कलेक्ट करना है। कौन सा डाटा? कि सर आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, उस सदस्य का सिर्फ नाम आपको लेना है और उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको लेनी है। ऑब्वियस सी बात, एक परिवार के अंदर मियां बीवी बच्चे, ये तो 3 से 4 लोग आपको मिलेंगे मिलेंगे, हर एक व्यक्ति से 3 से 4 लोगों का आपको डाटा मिलेगा मिलेगा, राइट। अब क्या किया आपने, हर एक व्यक्ति से आपने जो 3 से 4 लोगों का जो डाटा लिया है, आप लगभग अगर एज्यूम करें कि आपने एक दुकान पर 15 से 20 मिनट का समय दिया है, मानते हैं हम आधा घंटे का आपने समय दे दिया, तो आपने 3 घंटे के अंदर 6 लोगों से डाटा कलेक्ट किया। इन 6 लोगों से अगर हम इंटू 4 करें तो लगभग 25 लोगों का आपके पास डाटा कलेक्ट हो जाता है। और ऐसे ही हम बात करते हैं तो लगभग 750 लोगों का डाटा आपके पास कलेक्ट होता है पूरे महीने के अंदर। अब एक महीने के अंदर जो 750 लोगों का आपके पास डाटा है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास पूरे साल के अंदर दिन है 365 और लोग हैं 720 से अबव। ये तो आपके एक सर्कल के ऊपर बात है कि आप इस मुहिम को कितना आगे और ले जाते हैं। आपको जरूरी नहीं कि डाटा सिर्फ 1 महीने कलेक्ट करना है या 2 महीने करना है, इसको आप हमेशा कंटिन्यू रखें। अब होता क्या है, आपके पास एक शॉर्ट लिस्ट है कि आपके पास किसी भी पर्सन का नाम है और उसका डेट ऑफ बर्थ आपके पास है, उसके हिसाब से आपको उसकी मैसेज शेड्यूलिंग करनी है। जिस दिन जिस व्यक्ति का जन्मदिन है उस दिन उस व्यक्ति को या उसके घर के मुखिया का जो आप नंबर लेकर आए हैं व्हाट्सएप पर, उन्हें आप मैसेज डालें कि भाई आपको फलाने व्यक्ति के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और संस्था का निवेदन है कि आज अपना जो बर्थडे है आप वो संस्था के साथ जो है सेलिब्रेट करें, और आपके लिए हमने फलाना पॉइंट डिसाइड किया। फलाना पॉइंट इन द सेंस कि भाई आज आप कहीं झुग्गी झोपड़ी में बच्चों को जो है किताबें कॉपियां बांटना चाह रहे हैं, आप उनको कुछ भी उनके बीच में जन्मदिन मनाना चाह रहे हैं, आप उनको जो है बिस्किट या कोई खाने का वस्तु बांटने वाले हैं, या आप जो है जो जन्मदिन है जिस बच्चे का या जिस व्यक्ति का, उसके माध्यम से जो बंदर हैं उनको आप केले बांटने जा रहे हैं, या आप कुत्ते वगैरह उनको बिस्किट बंटवाना चाह रहे हैं, या झुग्गी झोपड़ी के अंदर जरूरतमंद लोग हैं उनको आप पुराने कपड़े बंटवाना चाहते हैं। वटेवर जो भी आपका एक इनिशिएटिव हो, उनके साथ वो इनिशिएटिव शेयर कीजिए और उनको इनवाइट कीजिए कि वो आपके ऑफिस पर आए। और ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जो पर्टिकुलर समय आपको लेना है वो लेना है लगभग 4 बजे से लेकर मतलब दोपहर के 1 बजे के बाद से लेकर और 4-5 बजे तक। क्योंकि देखिए सामने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो अपना सेलिब्रेशन जो है वो आपके हिसाब से करे। हो सकता है उसने अपने घर पर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम कार्यक्रम या कोई केक का कटिंग वगैरह का कुछ भी एक आयोजन सोचा हुआ है ऑलरेडी, जो हमेशा से वो करता आया है ना, वो उसको भी परफॉर्म करेगा, राइट। और हो सकता है आपकी अपील पर वो सोशल जो है कॉज के लिए, इनिशिएटिव के लिए भी अपना जो है बिल्कुल इंटरेस्ट वो दिखाएगा, क्योंकि आप उसके माध्यम से, एक तो जो व्यक्ति जिसका जन्मदिन है उसके माध्यम से आप एक पौधे का जो है आप रोपण करवा रहे हैं, तो आपका जो कॉस्ट है वो सिर्फ एक पौधा रोपण की है, जो आप उस दिन आपके तरफ से अवेल करवाएंगे उनको पौधारोपण के लिए। और उस परिवार से जो आपको मिलेगा वो रहेगा एक बैकएंड सपोर्ट, एक डोनर के रूप में। वो डोनेशन इन काइंड भी हो सकता है वो वस्त्र या बांटने की जो वस्तु है वो खुद लेकर आए, हो सकता है वो उसके लिए आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट अवेल कराएं कि सर ठीक है कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, उनके अंदर हम बिस्कुट बंटवा रहे हैं या हम कुछ और चीज बंटवाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से वो आपको कॉस्ट अरेंज करवा दें। वट जो भी एक फिनोमेना रहे, वो उनका अपना एक सोच रहेगी उस व्यक्ति की। लेकिन ये जो ट्रिक है पर्सनल अप्रोच की, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रिक है पर्सनल अप्रोच की ना, ये बहुत शालीनता से वर्क करती है, बहुत ही शानदार तरीके से वर्क करती है। आप जिस दिन मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं, जिस दिन आप वो मैसेज डाल रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, है आप जाहिर सी बात है आप परिवार के मुखिया का व्हाट्सएप नंबर लेकर आएंगे जिससे आप वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवा के लेकर आए, तो उसके जन्मदिन का आपने डिटेल्स वहां पर डालिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास अवेलेबल है, तो आप उनसे उनका लोकेशन लें, उनका एड्रेस लें, आप उनके घर जाएं, मॉर्निंग में उनको विश करके आए,
उनको पौधा देकर आए, उनसे वो पौधा प्लांटेशन करवा के आए, और उनको इन्वाइट करके आए कि वो दोपहर में आप सर कुत्तों को जो है बिस्किट खिला सकते हैं, आप हमारे साथ गायों को चारा डलवा सकते हैं, आप हमारे साथ गरीब बच्चों के जो है आइसक्रीम आप बंटवा सकते हैं, आप केक उनके बीच में जाकर काट सकते हैं, आप बंदरों को जो है बिस्किट सॉरी जो है केले वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हमारे साथ करवा सकते हैं। उसके लिए हम टीम अपनी मैनेज करेंगे, आप सिर्फ हमारे साथ चलना है। बर्थडे वाले जो भी बर्थडे बॉय, बर्थडे गर्ल, कोई भी व्यक्ति जो मतलब जो है एक तरीके से अडल्ट व्यक्ति है लेकिन उसका जन्मदिन है, तो आप उनको इन्वाइट कर सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर फिनोमिना है। अगर इसको आपने 1 महीना लागू कर लिया, आपने 1 महीने सर्वे कर लिया और उसके बाद इसको अगर आपने लगातार जारी रखा, तो यकीन मानिए ये जो डोनर्स हैं ये आपके कई गुना मल्टीप्लाई होते रहेंगे। और आपके जब लोकल क्षेत्र में इस प्रकार की एक्टिविटीज बार बार दिन प्रतिदिन संस्था कुछ करती नजर आ रही होगी, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो सर्कल रेट है डोनर्स का वो कितना बड़ा हो जाता है। तो इसको कैसे हम कंडक्ट करते हैं, कौन सी हम टेक्निकल चीजें भी और इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, या ऐसे और कौन से आइडियाज हैं जिससे हम डोनर्स की वैलिडेशन ले सकें, ज्यादा से ज्यादा डोनर्स हमारे पास अप्रोच करें हमें। अगर आप ऐसा ही एक और ट्रिक आप चाहते हैं कि आप तक शेयर की जाए, आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो है इसके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा वंस मोर, है ना, यानी कि एक बार और आपको कोई और ट्रिक बताई जाए जिसके माध्यम से इस प्रकार की एक नॉर्मल सी ट्रिक जिसमें ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, ज्यादा असेस की आपको आवश्यकता नहीं है, ज्यादा किसी टेक्निकल बैकग्राउंड की या टेक्निकल जो है प्लेस की आपको आवश्यकता नहीं है। आप जनरल रूप से अपनी फंडिंग्स को, क्राउड फंडिंग को आप बढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ भी आइडियाज अगर आप हमसे वैलिडेट कराना चाहते हैं, एक और नया आइडिया, आप नई ट्रिक सीखना चाहते हैं, तो जस्ट आपको टाइप करना है वंस मोर इन द चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।